हेलो दोस्तों जो भी यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें हिंदी आती है और हिंदी का एक काफ़ी अहम रोल होता है। जो तो उसके लिए मैं एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस बुक लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो भी मतलब हिंदी काफ़ी ज़्यादा पढ़ ली है, थ्योरी से पढ़ ली है, बैच से पढ़ ली है, सर से पढ़ ली है, पर अब आप अपना खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसके क्वेश्चंस चाहते हो और क्वेश्चन नेट पे ढूंढते ही परेशान हो गए। उसके लिए एक बुक है जिसमें कि आपके यूएसआई, एएसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डन, रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सभी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो सभी इस क्वेश्चन में एक जगह कंपाइल करके दे दिए हैं। ये बुक है यूथ यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो कि हिंदी की एक बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक मानी जाती है। इसमें 115 सॉल्व पेपर्स हैं, लगभग 4150 प्रश्न दिए हुए हैं। अगर इसे मैं दिखाऊं आपको दोनों तरफ से, अब मैं दिखाता हूँ इसे पढ़ना कैसे है और मतलब इसे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसका कंप्लीट रिव्यू बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फिर शुरू में हम ओपन करते हैं। इसका लगभग प्राइस है 295 रुपये, जो कि आपको लगभग अगर आप मतलब स्टोर से जाके लगे आपको 235 रुपये की मिल, मुझे 230 235 तक की मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस बुक है ये। इसमें सभी चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि दोस्तों जैसे वर्णमाला है, संज्ञा है, लिंग, वचन, कारक, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जैसे अव्यय, ये सब इसका संधि, समास आप देख लीजिए, एक बार नज़र घुमा लीजिए। फिर हम आगे चल कर देखें। जो भी वीडियो पर नया है, चैनल पर नया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। समास, विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, अनेक शब्द, समश्रुति, वाक्य, वाक्य रचना, काल हो गया, वाच्य हो गया, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोत्तर, रस हो गया, श्रृंगार, विभूतिशा, शांत रस। रस कितने प्रकार के होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। शुरू में आपको मैं इसका इंडेक्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। छंद हो गया, इसमें वार्णिक छंद हो गया, अलंकार, और इसमें देखो लेखक आ गए, कवि आ गए, उनकी रचनाएं आ गई, आदिकाल, भक्ति काल, संत, सूफी, रामकृष्ण, आधुनिक काल आ गया, छायावादी, द्विवेदी, मतलब हर चीज़ से इसमें क्वेश्चन है। फिलहाल आप एक बार इसका ये देख लीजिए, फिर मैं आगे चल के दिखाऊंगा। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, गद्य, विद्या, देखिए आत्मकथा है और रेखा चरित्र है। सम्मान्य पुरस्कार जितने भी दिए गए हैं, अपठित गद्यांश भी दिए गए हैं, हिंदी भाषा की बोलियां दी गई हैं और विविध जो भी बचा हुआ है वो सब इसमें दिया हुआ है। ये देखो ये एग्जाम है, जिन एग्जाम के क्वेश्चन इसमें अभी तक इसमें दिए हुए हैं, मतलब लगभग हर चीज़ के क्वेश्चन नए पुराने सब कुछ इसमें दिए हुए हैं। चलिए आप देखते हैं किस तरह की बुक है। एक मिनट, ये देखिए किस चैप्टर से मतलब कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला से रेशियो 82 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एक एवरेज। और देखो संख्या से 26 और लिंग वचन कारक से 249 सबसे ज़्यादा, जिससे सबसे ज़्यादा दिए गए रहता है समझ लो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे प्रमुख लेखक है उनकी कृतियों से 365 तक क्वेश्चन आ चुके हैं। पाई चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। ये सबसे बड़ा दिख रहा था, मतलब इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। देखो 308 क्वेश्चन आए हैं। वाक्य ए बर्तनी शुद्धि से, देखो तो मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऐसे इंपॉर्टेंट को कर लेना चाहिए। देखो यहाँ पे 124 अलंकार से सबसे ज़्यादा आए हैं। इधर इधर रचनाएं 365, इधर सम्मान से 110 आए हैं। इन सब चैप्टरों में वर्णमाला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। फिर देखो लिंग वचन कारक से 249। तो ऐसे आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। देखो उपसर्ग, संधि, समास। नेक्स्ट चलो अब हम पहुँचते हैं चैप्टर नंबर 1 पे, हिंदी वर्णमाला पे। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मानो कोई भी प्रश्न उठा लो। ये पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपरेखा वर्णित विच्छेद बनाता है। तो जैसे इसमें आप सेलेक्ट करें, जैसे इसका आंसर डी है तो इसे संबंधित और भी दिया। इसमें एक खास बात है कि अगर आप इसका एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ आंसर, इसमें सिर्फ आंसर आ गया और फिर आगे को बढ़ गए, मतलब इससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स इसमें बताए हुए हैं कि हाँ इससे संबंधित कुछ और भी हैं। जैसे मानिए इसे पढ़ लेते हैं। श वर्ण किसके योग से बना है, तो इसका आंसर है जैसे सी है, कै और श इसके योग से बना है। तो बाकी जो 4 अक्षर हैं उसका भी इन्होंने इसी में सॉल्यूशन में बता दिया। देखो कि देखो श वर्ण के, देखो श का बता दिया, त्र का बता दिया, ज्ञ का बता दिया, श का बता दिया, कै और श, तय और रै, इस तरीके। तो ये चारों भी आपके याद हो गए, इसी के माध्यम से आपके 4 भी याद हो गए, तो आपको और फिर किताब से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बुक मतलब प्रैक्टिस का काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ आंसर नहीं है, बाकी मतलब कहीं से भी खोल लो। देखो मैं बीच में से कहीं से भी खोल लूँगा, यहाँ से खोला मुझे तो नहीं पता मैंने कहाँ से खोला। देखो हम कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो
इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? जैसे इसका आंसर डी है, अल है उर्दू का उपसर्ग। तो इससे रिलेटेड जितने भी हैं वो भी उसका भी सॉल्यूशन बता दिया। तो इससे मतलब काफ़ी डीपली आपको बता रखा है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अलंकार के बता दें तो उसके अलंकार के बता दें, अलंकार होता क्या है, उपसर्ग क्या होता है, उसमें क्या होता है। मतलब एक बॉक्स के रूप में आपको पूरा विश्लेषण इन्होंने दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे खोलते हैं हम, ये इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा शिफ्ट में आया हुआ है, और कौन शिफ्ट भी लिखी हुई है, कौन सा एग्जाम लिखा है वो भी लिखा है, डेट वोट सब मेंशन की गई है। अब देखो इसका आंसर जो है डी है, पान जो है वो तत्सम शब्द है। तो अब इन्होंने ये बता दिया कि तत्सम कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर दे, जैसे ये तत्सम है और इन्हें तद्भव में चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, तत्सम ये है, तद्भव ये है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम आगे चलते हैं। ये उपसर्ग चैप्टर आ गया, कहीं भी चलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट जो, देखो ये व्याकरण तो आपने देख लिया, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लेखक के बारे में, पेज नंबर 200 पे है, लेखकों के बारे में, साहित्य के बारे में। पेज नंबर 200 हम खोलते हैं। देखो ये आ गया चैप्टर प्रमुख लेखक एवं कवि तथा उनकी रचनाएं। यहाँ से आ गया। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आदिकाल का संभावित समयुग कौन सा माना जाता है? अब आदिकाल का इसमें समय पूछा है, क्वेश्चन आया था यूपीएसआई 15/11/2021 में, जो यूपीएससी की 2021 में भर्ती आई थी उसमें आया था, सिर्फ थर्ड में आया था। तो इसका आंसर है 1050, मतलब डी वाला। तो आदिकाल का समय ये माना जाता है किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विभाजन जो हुआ था। अब देखो यहाँ पर सिर्फ आपको आदिकाल का पूछा है, पर आपको अगर और भी याद करना तो वो और सब जो है इन्होंने बॉक्स में बना के दे दिया। आदिकाल का ही, पूर्ण मध्यकाल का भी, उत्तर मध्यकाल का और आधुनिक काल, सभी का इन्होंने समय बता दिया। एक क्वेश्चन में आपको 4 का समय याद हो गया, फिर आपको मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ आप ऐसे पढ़ते रहिए, ये देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के देखिए। बिल्कुल मतलब हर चीज़ का इन्होंने एक अच्छे से सॉल्यूशन करके बताया है, और हर क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक एग्जाम में, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना यहाँ से लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया करके। ये किताब कुल मिलाकर ये है कि ये किताब की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देगी। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कृष्ण भक्ति शाखा है दी, ये देखो जीवनियाँ दी हुई, यहाँ से जीवनी शुरू हो गई है। और जीवनी का देखो, अब हम ये क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है? तो आवारा मसीहा ये यूपीएससी में आया हुआ था। तो ये किस पे केंद्रित है? ये इनके पे, शरद चंद्र जी के पे। देखो तो इससे रिलेटेड इन्होंने जितने भी दिए हैं सब कुछ बता दिया, आप यहीं से ये सब याद कर सकते हैं। विष्णु प्रभाकर की अन्य, विष्णु प्रभाकर की बता दी, शरद चंद्र की बता दी, और आवारा मसीहा से रिलेटेड बता दिया। तो सब कुछ इन्होंने डिटेल में बता दिया। आप अगर इस बुक को भी 2-3 बार मतलब कर लोगे तो हिंदी मुझे नहीं लगता इससे बाहर कहीं जा पाएगी। तो ये बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। ये ब्लर क्यों हो रहा है? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। बाकी आप एक बार देख लीजिए, चाहो तो मतलब बहुत ही बेहतरीन। ये इसकी मोटाई है, इतनी मोटी ये बुक है, लगभग 230-235 रुपये की आपको मिल जाएगी, और इससे आप अपनी हिंदी की सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।